साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। अभी फरीदाबाद आश्रम में विद्यार्थी शिविर था, उसमें हम सभी धर्म जीवन सेवा संगठन के लोग सामूहिक रूप से बस करके गए थे। सबके बहुत सारे प्रश्न थे वहाँ, जितने लोग मिले भी, कि बापूजी का कहाँ है, क्या उपचार चल रहा है, और आप कह रहे थे कि उपचार के लिए आगे जाने वाले हैं तो क्या हुआ। काफ़ी सारे सवाल थे। तो मैंने कहा शायद ये सवाल किसी एक दो आदमी के नहीं, सभी साधुओं के मन में हृदय में होता है कि गुरुदेव का उपचार क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उस बारे में मैंने कहा सामूहिक चर्चा हम आपस में कर लें तो बढ़िया है। और मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि हाँ, बहुत समय से ऐसा कोई आश्रम से भी मैसेज जारी नहीं किया गया। मैंने पीछे भी निवेदन किया था, समय समय पे पूरी स्थिति जानकारी देनी चाहिए कि बापूजी का उपचार क्या चल रहा है, उपचार पद्धति क्या है, कैसे कर रहे हैं, उससे क्या लाभ है, ताकि कि लोगों के मन में पूरा संतोष हो। तो ऐसी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आज 14 अप्रैल सोमवार का दिन है, तो कुछ अपने करीबी साथी लोग जहाँ पे गुरुदेव का स्वास्थ्य उपचार चल रहा है वहाँ गए थे। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया गया था, तो लोग अपने वाहन पे ही थे। जैसे ही आप वो समझ रहे हैं उस आदेशानुसार कार्य हुआ। तो उसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि हाँ, बापूजी का आपने मेरे पिछली वीडियो में भी अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने कहा था कि निवाई गौशाला जो है वहाँ जो आपकी पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति है उसके अनुसार गुरुदेव का उपचार हो रहा है। और पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति साथ में निवाई गौशाला, गायों का स्पंदन जहाँ पे है, इतना देसी गायों की स्पंदन ऐसा प्राकृतिक, उससे भी शरीर का, कहते हैं ना, गायों की रज माथे पे लगा के लोगों के भाग्य बनते हैं। तो गायों की रज, गौझरण, गौरस, गौ गोबर का, ये सब चीज़ बहुत बड़ी औषधि हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि बहुत लोग अनुष्ठान करने जाते हैं तो ऐसे अपनी जो गौशालाएँ हैं, जैसे निवाई है, नारनौर है, ऐसे गौशालाओं जाना चाहिए अनुष्ठान के लिए, कम से कम गौ माता के सानिध्य का वो मिले। तो पहली बात में पंचकर्म चिकित्सा, बहुत सारे लोगों को पंचकर्म है क्या, उसमें कैसे होता है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पंचकर्म में 3-4 कर्म करवाया था, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार, और जो साधक भाई लोगों वहाँ गए भी थे, स्पेशली पूरी जानकारी ली, उनसे पूरी चर्चा के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई आश्रम का क्या कहते हैं, अधिकृत प्रवक्ता और वक्ता नहीं हूँ। हम सिर्फ साधक भाई होने के नाते आपस में चर्चा कर रहे हैं, और धर्म जीवन चैनल पे धर्म जीवन सेवा संगठन के तहत हम आपस में बात कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या है कि पंचकर्म चिकित्सा जो होती है, 5 कर्म इसमें होते हैं। इसमें क्या था, वमन माने इसमें क्या वो होता है, जो मैंने किया था उसमें ऐसे कुछ घोल होता है कड़वा काफ़ी, उसको पिला देंगे। पिलाने के आधे घंटे बाद में कच्चा दूध, जो मैंने किया था, कच्चा दूध पिलाया देसी गाय का। उसके बाद में बाल्टी में पानी था, गुनगुना हल्का, वो पानी पिएंगे और वो पूरा पानी निकलेगा। और पानी के साथ में बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं, नली में, पेट में, सब निकलते हैं। और यहाँ तक कि लास्ट में पित्त भी, जो हम कहें हैं, पित्त भी उसमें निकलता है, कफ निकलता है काफ़ी। और काफ़ी आपको, मतलब एक क्रिया तो ये होती है। दूसरी क्रिया है विरेचन। अब देखिए, ये वमन से तो आपको कफ शमन हो गया सारा। विरेचन क्या होता है कि उसमें आपको शरीर के, अच्छा ये सबको कराते ऐसा नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन मैं बता, विरेचन में आपको औषधि पिला देंगे, उसके बाद में फिर आपको जल पिलाएंगे, और जल पिलाते रहेंगे, और बार बार आपका पेट साफ होता है, या आप जल पिएंगे और पेट साफ होता है एकदम, जैसे यहाँ तक हो जाता है जैसे हम जल पी रहे हैं उस तरीके का जल पेट से निकलने लगता है। तो एकदम पेट पूरी तरह शुद्धि हो जाती है, उस विरेचन में करते हैं। फिर बस्ती है, बस्ती में मतलब औषधि वगैरह जो होता है वो मतलब हमारे शरीर में औषधि दवाई पंप होता है, पंप से लेकर के डालते, जो सीधे आंतों पे आकर के असर करता। बस्ती नस्य में क्या होता है, नाक में औषधि डालते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो हुआ था, नाक में औषधि डालने के बाद में, और बताओ ना इसलिए करो लाभकारी, क्योंकि ये मेरे कहने का, समझाने का उद्देश्य बहुत सारे लोगों का है कि बापूजी को वहाँ
वहीं आरोग्यम लेके क्यों नहीं इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं, तो कमेंट देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो आपके सवाल के जवाब जो अधिकृत आश्रम के हैं वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली मैं प्रयास कर रहा हूँ आपस में, क्योंकि साधक भाई होने के नाते आपस में एक विचार साझा कर रहा हूँ। तो वो था, और फिर राघवंश वैद्य जी के देख रेख में उपचार हो, उस पर भी एक चर्चा हुई थी। तो ये आया था कि उसमें ये चर्चा था, पहले ये देख ले नस्य में क्या हुआ था, फिर हम आए। नस्य में हुआ कि जैसे नाक में औषधि डालने के बाद में एक लकड़ी का जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स में नीचे जाली रहती है। आप जाली में जैसे बॉक्स में लेट जाएंगे, गर्दन आपकी बाहर हो जाएगी, नस नाक में दवाई डाल देंगे, वो पीछे सपोर्ट लगा रहता है, सर पे ऐसे कपड़ा जैसे कपड़ा बांध देते हैं औषधि गीला करके उसमें, और उसके बाद में जैसे बॉक्स बंद कर देंगे। बॉक्स बंद करने के बाद में दूसरी तरफ से जैसे आप मतलब कुकर है उसकी सीटी निकाल दे, और ऐसे एक पात्र होता है जिससे गैस निकलते है, और पात्र में जल में जैसे नीम के पत्ते और चिरैता ऐसा बहुत सारी औषधि डाल करके उसको उबालते हैं। तो उसकी जो वाष्प निकलती है वो वाष्प पाइप के द्वारा उस बॉक्स में आएगी, और बॉक्स में आके आपके शरीर के रोम छिद्र जो है, एक एक रोम छिद्र को मतलब खोल देते हैं। और उससे पहले नस से इससे पहले क्या होता है, इसमें अलग अलग विधि है इसमें। तो एक होता है कि त्रिफला चूर्ण, आप जानते हैं त्रिफला चूर्ण, और त्रिफला तेल एक होता है, उस चूर्ण से उससे मालिश की जाती है पूरे शरीर की त्रिफला चूर्ण से खूब अच्छे से, और तेल होता है उससे मालिश करते हैं। मालिश करके पूरे शरीर की अच्छे से मालिश करने के बाद में, जब पूरी मालिश करके थोड़ा शरीर को आराम देके, फिर नाक में नस से करके, फिर वो बॉक्स में लेटा करके, फिर वो औषधि युक्त वायु आती है पूरे शरीर में। जैसे आपको गर्म लग रहा है तो आप उसी में ऐसे अल्टी पल्टी मार लेते पूरा शरीर आपको, और इतना ज़्यादा शरीर हल्का हो जाता है, जैसे किसी को मोटापा है और शरीर एकदम जैसे फूल सा महसूस होता है, बहुत लाभकारी है। तो वो चीज़ करने के बाद में फिर तो वैसे टेम्परेचर में रखते हैं, वहाँ अचानक पंखा वगैरह नहीं चलता, और ये होने के बाद में फिर धीरे से मतलब बापूजी का स्वास्थ्य तो ऐसा है कि आराम से कई लोग सहारा दे के फिर उनको बिठाएंगे, क्योंकि इतना होने के बाद में जैसे मैं भी जैसे खड़ा हो तो जैसे चक्कर सा है, क्योंकि शरीर एकदम पूरा जैसे कहते हैं ना उबाल दिया, पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। तो वो चीज़ भी होती है। और एक तो होता है कि इसमें एक इसको बोलते हैं, आपको बता दूं कि रक्त का जो खून होता है इसको एक बोलते हैं पद्धति रक्त मोचन करके है, आपको वो बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो शरीर में हमारे रक्त है, मतलब अशुद्ध खून अगर है तो अशुद्ध खून को रक्त मोचन शब्द में बोला था। तो उसमें क्या होता है कि गंदा खून निकाल देते हैं, तो शरीर खून तो बनाता ही है। लेकिन ये देखिए साथियों, ये आपको पंचकर्म की 5 कर्म है, इससे वात पित्त कफ तीनों सम हो जाता, शरीर हल्का हो जाता, नस नाड़ियाँ मतलब जो है ब्लॉकेज है वो खुलने लगते हैं। तो बापू को जो 90% ब्लॉकेज है, तो उस चीज़ में इससे राहत है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि ये जो पद्धति, इसमें तो कोर्ट को ऑलरेडी 9-10 महीने का समय देना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करता है इसमें, और जिसे व्यक्ति की जो उसकी शरीर की प्रकृति है, जैसा शरीर स्वास्थ्य उस हिसाब से समय लगता है। तो ये चीज़ है। और तो इसमें एक चीज़ है कि जो आपके सवाल थे कि राघवन साहब या आरोग्यम से ही उपचार हो, तो ये चीज़ आई कि जहाँ जहाँ गुरुदेव गए, आपने देखा सारी रिपोर्ट कोर्ट में लगी है, और हर चिकित्सा अच्छे, चाहे अहमदाबाद का रहा हो चाहे इंदौर का रहा हो, बड़े फेमस चिकित्सा केंद्र हैं, वहाँ का जांच हुई है। आप इसमें तो हम ये नहीं कह सकते, जांच हुई, और वहाँ के जो औषधि का उन्होंने बताया तरीका, वो सबको सामूहिक करके, और फिर आप ये समझो कि निवाई गौशाला में तो पूरी प्राकृतिक रौब पे, और फिर सब अच्छे जो समर्पित, जैसे आप जैसे हम जैसे सारे लोग जिनको पूरे व्यवस्था से इसको कर रहे हैं। अब वो एक हो गया पद्धति उसमें। अब ये 5 चीज़ बापूजी की चल रही होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर के अनुसार मुझे लगता नहीं वमन और विरेचन आप दे सकते हैं, क्योंकि इतना शरीर कमज़ोर है, वमन विरेचन आप नहीं दे सकते क्योंकि व्हील चेयर पर चल रहे, लेकिन बाकी औषधि उपचार चल रहे। तो ये चल रहा है, सही में चल रहा है। तो ये आपको संतोष होना चाहिए कि हाँ, निवाई में ये औषधि उपचार अवश्य चल रहा है। दूसरा आपका सवाल था कि जैसे कह रहे थे कि निवाई के बाद में फिर इधर जाएंगे। देखो, मैंने एक बात बोला था, मैंने ऐसा कुछ पक्का नहीं बोला था आपको कि ऐसा ही होगा। मेरे एक ऐसा अनुमान था, वो अनुमान सही भी। अभी पीछे कई लोगों ने ऐसे चर्चा करी, बापू चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से
यहाँ यहाँ जाने का होगा कल परसों में, लेकिन हकीकत वही है कि पहले निवाई की, पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने कहा था निवाई की चिकित्सा होने के बाद ही आगे के लिए अच्छी और चिकित्सा सलाह के लिए आगे जाने का हो सकता है, लेकिन निवाई का है तो अभी निवाई में चल रहा है। अब ये आते कितने दिन की है, देखो इसको जो आम पैकेज के तौर पे जो आजकल लोग कई सारे ऐसे स्वस्थ लोग भी पंचकर्मा थोड़ी बहुत कराते हैं ताकि शरीर का शुद्धि निकल जाए, जो सामर्थ्यवान है वो कराते हैं। बाकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तो आपके रोग की प्रवृत्ति के अनुसार ही पंचकर्म की चिकित्सा की वो चीज़ आपको दी जाए। नेत्रों की भी होती है पंचकर्म में, खाली नेत्रों के लिए भी होती है, नस्यम हो जाता है, बहुत सारी है। आपको शिरोधारा होती है, जो माइग्रेन वगैरह होता है ना, सिर पे तेल की धार गिराते हैं, देखा होगा आपने, तो बहुत सारी पंचकर्मा। और गुरुदेव के शरीर में तो आप ये सोचो जब जेल नहीं जाना हुआ था उससे पहले तो कितना इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, अब तो इतनी सारी बीमारी हैं कि एक एक चीज़ का उपचार में मुझे लगता है कि 2-3 महीना क्या सालों लग जाए फिर एक एक चीज़ के उपचार में इतना समय लगेगा, क्योंकि शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और वो कोविड के समय इंजेक्शन के प्रभाव से। अच्छा दूसरा, अब इसमें क्या है कि आपको ये पांचों का ये पता चल गया। अब इसमें क्या है, ये जो 7 दिन से 14 दिन का बोलते हैं, लेकिन 7 दिन से 21 दिन तक का कम से कम एक जगह एक बार समय लगता है। और फिर इसमें क्या करना पड़ता है, बीच में ब्रेक देना पड़ता है, रोकना पड़ता है आप कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, ये भी आप समझना। इसमें जैसे 5 दिन 7 दिन देके फिर रोकना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा सा सहने लायक बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप दोबारा उसको रिपीट करिए या फिर आगे की कुछ चिकित्सा पद्धति में बदलाव करिए। तो कहीं भी बापूजी रहेंगे तो वो चीज़ ब्रेक देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके निवाई में वो चीज़ के अनुसार चल रही है। अच्छा, अब ये क्या है कि इसमें एक चीज़ और आई है जानकारी के अनुसार कि जो बापूजी के लिए जो चिकित्सा का उपचार का मैंने कहा था कि हाँ ऐसा है कि जैसे ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा बहुत बड़ा विशाल समुद्र है कि किसके पास में कौन सी पद्धति हो जो अचूक काम कर जाए, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक थे आयुर्वेदाचार्य, सबकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं, तो उस पद्धति के उद्देश्य से जाना होगा। लेकिन शरीर इतना ज़्यादा लंबी यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि निवाई से निकलें तो फिर आपके रास्ते में जो छोटे छोटे स्थान है। अब एक बात ये समझो, कोई अगर कल को प्रश्न करे कि बापूजी क्यों आश्रमों में रुक रहे हैं, तो नहीं, क्योंकि जो उनके शरीर की स्थिति है उसके अनुसार उनको जो दैनिक क्रिया के लिए, दिनचर्या के लिए जो उपलब्धता चाहिए वो अन्य स्थान पे नहीं हो सकता है। हाँ, तो शायद ऐसा भी हो, क्योंकि रास्ता अगर आप ये समझें तो अगर निवाई से आगे चिकित्सा के लिए जाना होगा तो उतना लंबा यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो अलवर विश्राम करना पड़ सकता है। फिर अगर चले वहाँ से तो रिवाड़ी विश्राम करना पड़ सकता है, क्योंकि बीच बीच में शरीर के अनुसार बहुत है। फिर वहाँ से चलें तो रजोकरी विश्राम की आवश्यकता पड़ सकती है, करोल बाग है वहाँ पे, क्योंकि ये दूरी है, या आगे निकले तो गाजियाबाद से वो जाने के लिए बीच में विश्राम की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो उस विश्राम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का आगे का संभावना बन सकती है। हाँ, ऐसा बनेगी, ऐसे बन सकती है। और अभी निवाई का उपचार का चल ही रहा है, आप बिल्कुल उसमें धैर्य रखिए, चिकित्सा उचित, क्योंकि सारी दवाई आप सोचो एक साथ दे देंगे, शरीर बापू का देख रहे हैं, संभव ही नहीं है। कहीं भी आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उतना ही करेंगे जितना शरीर के लिए अनुकूल है, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता औषधि देना, क्योंकि आप शरीर जैसी स्थिति में है। पहले स्वस्थ शरीर की बात और थी, अब तो शरीर आप स्वयं देख रहे जो स्थिति आ चुकी है शरीर की। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी थी। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। जहाँ तक आप मेरे से एकदम एक्स्ट्रा वाला पूछे तो जाहिर है कि मेरी जो सीमा है मैं वहाँ तक ही जानकारी ले पाता हूँ और आपको बता पाता हूँ, और उचित अनुसार ये रहेगा। बाकी हाँ, ये है कि बापू का गुरुदेव की चिकित्सा, और एक मुझे मेरे मन में भी बड़ा ये आपकी तरह रहा कि चिकित्सा के लिए भी ये बंधन जो लगा है कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल है, सिक्योरिटी है, फिर प्रॉपर तरीके से जो है, तो रेगुलर क्यों नहीं बेल बन रहा है, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ कई बार लगता है कि
आश्रम के शायद लीगल टीम का एक लिमिट होगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा तो शायद कुछ ऐसा आश्रम पे भी आँच आए। तो उसके लिए हम अपना एक प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर गुरुदेव की कृपा रही और सभी का शुभ संकल्प रहा, तो धर्म जीवन का एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही जा रहा है। और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि एक सुचारू रूप से, जिससे आश्रम के उस पर भी कोई असर ना पड़े, और एक साधकों का ऐसा संगठन हो कि जो एक अलग से मतलब मांग करे उस चीज़ को जो आश्रम के प्लेटफॉर्म पे शायद पूरी नहीं हो पा रही हो या समय लग रहा हो ज़्यादा। क्योंकि जो बापू का शरीर अवस्था, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तकलीफ़ होता है कि अभी हम मांग रहे हैं कि हमको उसमें मेडिकल ग्राउंड पे बेल दें। और मैंने वो अहमदाबाद वाले में तो देखा था, उसने पहले ही हमारा वकील कहता, भाई मैं मेरिट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरिट 2-3 बार बोलो, मेरिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेडिकल पे बात कर रहा हूँ। तो मतलब क्या अभी हमारा मेरिट में भी बचा हुआ है, फिर यहाँ बचा है, तो फिर बापूजी को रेगुलर बेल कब मिलेगी, ये मेरे मन में भी प्रश्न है। आपके ने मेरे मन में है कि अगर इतने सालों बाद मेडिकल ग्राउंड पे बेल आई तो रेगुलर कब, फिर आगे निर्दोष रिहा कराने के लिए जो झूठा केस के खिलाफ हमारी क्या रफ्तार होगी, कैसे होगी, तो वो चीज़ एक प्रश्न तो है। और फिर भी इसका कोई मतलब अचानक में कुछ जादू की छड़ी वाली बात भी नहीं है, कोई ऐसा डायरेक्ट उचित जवाब मैं आपका नहीं दे सकता, मेरे मन में भी प्रश्न है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा धर्म जीवन एक प्लेटफॉर्म हमारा कर रहे हैं हम खड़ा, जिसमें हम अगर कोई, जैसे 2 न्यूज़पेपरों के नाम आए थे जिन्होंने बापू के खिलाफ गलत लिखा था, झूठ लिखा था, या कुछ आता है, शायद कुछ हम ईमानदारी से, निष्पक्षता से ऐसा कुछ सेवा कर सके जिससे लीगल टीम को सहयोग मिल सके, या लीगल टीम जहां बंधन में बंधी हुई आगे नहीं बढ़ पा रही, हम शायद आगे बढ़ के कुछ कर सके ऐसा। और फिर लोगों के सवाल आएंगे कि ये करने नहीं देंगे या कुछ, तो वो तो फिर गुरु इच्छा पे निर्भर रहेगा। पुरुषार्थ और प्रयास 2 चीज़ इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुदेव ने पुरुषार्थ परम देव, आपने देखा है कि पुस्तक भी है, और गुरुदेव ने तो जो षड्यंत्रकारी उनको आपने सुना होगा, गुरुदेव ने उनका बड़ा वो किया था कि वो कितना पुरुषार्थी हैं कि मुझे आज तक रोके रखने में सफल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुरुषार्थ करने में बुराई नहीं है, और ये हमारे बहुत जल्दी कुछ ऐसा मंगलमय होगा कि हम बात रख तो सकें, जहाँ बंधन ना हो, या हम खुल के, ठीक है हो सकता है कि आप सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका अपना प्रभाव होगा लीगल में लेके। मैंने अभी पीछे वीडियो मैंने कहा तो था कि भाई लीगल में वकील सब अच्छा है, बोड़ा जी का बड़ा अच्छा लगा, उससे पहले हर कोई प्रयास करा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर साधक वकील हो, जो समर्थ भी हो, जिसमें तड़प दर्द हो, मुझे लगता है कि वो उसकी छटपटाहट बहुत रहेगी कि जल्दी से बापू को राहत मिले। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हो कि अपने साधक वकीलों का एक समूह भी हो और साधकों का एक प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे हम कुछ उचित तरीके से, हाँ जानते हो, मेरा तो स्पष्ट ये है कि अपने से ऐसा कुछ अनुचित ना हो कि कल यहाँ के बाद में जहाँ ईश्वर के धाम में जाना, वहाँ पे भी अपने ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग सके, तो मैं बचने का बहुत प्रयास करता हूँ। तो ऐसा कुछ सोच के एक प्लेटफॉर्म की भी बात चल रही है। देखो जैसा होगा आपको जानकारी मिलेगी। अगर कुछ संभावना अच्छी गुरुदेव की रहेगी आशीर्वाद, तो कुछ अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि गति होनी चाहिए, ये जो भी बापू के केस को लेकर के कि मेडिकल अभी मांगा, फिर 3 महीने 9 महीने मांगा, तो मतलब 3 महीने बाद फिर हम मेडिकल मांगेंगे, फिर मेडिकल मांगेंगे, फिर वही बंधन, वही डर, वही कि कल को कौन रिकॉर्ड कर लेगा, कौन क्या। कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं हम, फिर भी जिसकी जो बाध्यता होगी लीगल की भी, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मन के प्रश्न सभी के होंगे ये कि अगर मेडिकल में इतना समय लगा तो बापू निर्दोष रिहा होने में कब तक कैसे होगा, वो एक मन में प्रश्न है। शायद लीगल टीम कोई वीडियो ऐसा डाले, जानकारी मिले, तो संभावित सबके मन का एक समाधान हो जाएगा। और बाकी देखते हैं जो मंगल हो। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी से कुछ आपस में चर्चा की, आप संतुष्ट होंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म मजबूत अवश्य करना है, ज़रूरी है कि धर्म जीवन को उस लेवल तक खड़ा करें जहाँ हमारी आवाज़ बड़े लोगों तक पहुँच सके। इसके लिए आवश्यक है कि
चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, कराते भी रहिए लोगों से, और भी प्रयास करेंगे जो उचित हो आपको जानकारी हम देते रहें। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम।